और 9 बजे के बुलेटिन में बात करते हैं बाढ़ से आई तबाही की। तो भारी बरसात से बेहाल गुजरात की बात करेंगे। चारों तरफ सैलाब का सितम है और चारों तरफ पानी फैला हुआ है। ऐसे में भयंकर बरसात और बाढ़ से जनजीवन पर जो असर पड़ रहा है उसकी हर तस्वीर जी न्यूज आपको दिखाता हुआ ग्राउंड से। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। तस्वीरें देखिए किस कदर पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, पानी ही पानी नजर आ रहा है और अभी भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों के लिए। दरअसल अरब सागर से उठा हुआ तूफान आज गुजरात पहुंच सकता है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। एक एरियल व्यू आपके सामने, आप अंदाजा लगाइए। गुजरात के अलग अलग जिलों में कमोवेश ऐसे ही हालात हैं जहां पर पानी और इमारतों के पानी में डूबने के अलावा कोई और तस्वीर नजर नहीं आ रही है। वडोदरा की विजुअल्स आपके सामने ऐसे गुजरात में आए जलजले के अलग अलग तस्वीरें आपको ग्राउंड से दिखाते हुए कमोवेश हर एक शहर का ऐसा ही हाल है। तो गुजरात के अलग अलग जिले पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जाता है सिर्फ और सिर्फ पानी। देखिए हाई राइज बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स के बीच में सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है और तालाब जैसा नजारा है। अलग अलग शहरों का हाल देखिए, खेड़ा, पोरबंदर, बड़ोदरा, कच्छ, द्वारका और जामनगर का ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें एक जैसा, एक चीज साफ है, यहां पर पूरी तरह से पानी ने कब्जा किया हुआ है। तो जल काल से गुजरात में तबाही की तस्वीरें इन 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए मिशन पर सेना डटी हुई है हालात का जायजा लेने के लिए। खुद मुख्यमंत्री और तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं गुजरात सरकार के, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा नाव से रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और गुजरात के जो कई जिले जलमग्न हैं। आज भी गुजरात में बरसात से सावधान रहने के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गुजरात में बारिश से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अरब सागर से उठा हुआ जो चक्रवाती तूफान है वो और भी तबाही मचा सकता है आज। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गुजरात के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के नासिक का भी हाल काफी बुरा नजर आ रहा है। यहाँ मंदिर जो कि नदी के किनारे हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग शहरों का एक सा हाल नजर आ रहा है। इस बीच उदयपुर चलेंगे, राजस्थान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। वहां पर कैसे हालात हैं तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए और लोगों की मजबूरी समझिए कि चारों तरफ पानी के सैलाब से गुजरते हुए उनको अपनी गुजर बसर करनी पड़ रही है। कहीं पर वाहन फंस रहे हैं, कई लोग फंस रहे हैं और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। ये अलग अलग शहरों का हाल है, राज्यों का हाल है। गुजरात के बाद हमने आपको महाराष्ट्र के नासिक के विजुअल दिखाए और अब उदयपुर में इस वक्त कैसी तस्वीर है जलजले की आप देख सकते हैं। और पश्चिमी राज्य ही नहीं बल्कि बिहार का भी हाल बुरा है और यहां पर नदियां कटान कर रही हैं और ऐसे में जो रिहायशी इलाके हैं वो नदी में समाते जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से कटान की वजह से मिट्टी जो है वो कट रही है और नदी पूरी तरह से रिहायशी इलाकों को समेटती हुई जा रही है। और भागलपुर में देखिए किस तरह से जल जमाव भी हुआ है। तो देश के अलग अलग जो हिस्से हैं वो पूरी तरह से बाढ़ बारिश की मार झेल रहे हैं। भागलपुर के नौगछिया में पानी बिल्कुल सरकारी दफ्तरों के अंदर तक घुस आया है। तो कहीं पर सड़कें पानी से पूरी तरह से घिरी हैं, घर मकान सब, और लोग किस तरीके से फंसे हैं उसकी सारी तस्वीरें देश भर से हम आपको दिखाते हुए। गुजरात में हालात काफ़ी भयावह हैं। ये तस्वीरें दर्शाती हैं यहाँ पर विस्फोटक बाढ़ के बीचों बीच लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। कई दिन से ऐसे ही हालात से जूझ रहे हैं गुजरात। इसके अलावा अलग अलग शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर शहर के शहर, ज़िले के ज़िले टापू में तब्दील हो चुके हैं। तो बाढ़ बारिश का कहर आने वाले दिनों में अभी थमने के आसार नहीं दिखते हैं। ये बिहार की तस्वीर देखिए। दरअसल बिहार में जो गंगा नदी है और उसकी दूसरी सहायक नदियां हैं ये कटान बहुत ज़्यादा करती हैं। कटान यानी जो इलाका होता है, मिट्टी वाला इलाका होता है, ये नदी में समा जाता है और ऐसी तस्वीरें काफ़ी डरावनी हैं। लोगों के घर, खेत, आशियाने सब कुछ नदी में समा जाते हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करते हैं उत्तर के राज्य उत्तराखंड का, जहाँ पर नदी उफान पर है। हालांकि मौसम साफ जरूर है लेकिन इससे अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है।
तो ये पुरोला तहसील है जिसके अंतर्गत ये पूरा इलाका पड़ता है। जोखिम में लोगों की जान किस तरीके से फंसी हुई है और उफनती नदी को पार करना इनकी बड़ी मजबूरी नजर आ रही है। तो मौसम का कहर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। जी न्यूज़।